जिम जाके तू क्या उखाड़ लेगा, ऐसी लाइन तुमने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं इस चीज का आंसर देने वाला हूँ कि मैंने सिर्फ जिम जाके असल में क्या उखाड़ा है। मेरी पूरी जिंदगी चेंज हुई है जिम की वजह से, और तुम्हारी भी हो सकती है। मेरी स्टोरी सुन के तुम्हें जरूर कुछ सीखने लायक मिलेगा। फर्स्ट, became financially free. Every teenager has a dream of being independent. जब तुम्हारी एज 18-19 हिट करती है, स्पेशली अगर तुम लड़के हो, तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हें अपने फादर के पास, अपनी मम्मी के पास पैसे मांगने में कुछ खास मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा ह्यूमिलिएटिंग फीलिंग आती है कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, तो फिर शायद मुझे पैसे कमाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये थॉट ट्रिगर होता है, वैसे ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि पैसे किस तरह से कमाए जा सकते हैं। सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। मुझे पैसे खुद कमाने थे ताकि मैं थोड़ा ज़्यादा इजीली जी सकूं, ताकि मेरे पास वो सारी चीज़ें आ सके जो भी मुझे चाहिए। मैं बेसिक चीज़ें भी परचेज नहीं कर पा रहा था। ना बस मैं टीनेजर था, इसलिए मेरे पास ऐसा कोई इनकम सोर्स था नहीं, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक इश्यू नहीं है। क्योंकि जब भी तुम्हें कोई चीज़ अनईज वाली फीलिंग दे, तो फिर चांसेस है कि तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंज करना होगा जो तुमने अभी तक नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ के अंदर सफरिंग ऐड हो रही है। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तब से मैंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तो मैं रोस्टिंग के वीडियोस बनाता था यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम पर भी कुछ रील्स अपलोड करता था। लेकिन वो रोस्टिंग की चैनल इतनी बेकार की थी एंड मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। उस समय मैं स्कूल में भी जा रहा था, इसलिए अगर तुम्हारी एक रोस्टिंग की चैनल है एंड फिर तुम स्कूल में भी जाते हो, तो फिर चांसेस है कि जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे वो कुछ खास अच्छे से तुम्हें ट्रीट नहीं करेंगे एंड मजाक उड़ाएंगे अच्छा खासा, जो मेरे साथ भी थोड़ा होता था। एंड फिर मुझे लगा कि ये रोस्टिंग की चैनल मेरे लिए एग्जैक्टली है नहीं, इसलिए फिर मैंने इस चैनल को ही पूरी डिलीट कर डाली। एट द एंड ऑफ 11th स्टैंडर्ड आई बिकेम डिस्ट्रैक्टेड विथ वुमेन। जब मैं 11th स्टैंडर्ड के एंड में था, जब एग्जाम्स आ रही थी, तो फिर किसी न किसी तरह से मेरे कुछ फीमेल फ्रेंड्स थोड़ी ज़्यादा बनने लगी एंड उसमें से मुझे एक पसंद आ गई। उसको मैं पसंद नहीं आया, इसलिए हमारा कुछ आगे हुआ नहीं, जो ऑब्वियसली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया एंड मैंने उसको मैच्योरली हैंडल भी नहीं किया था। मेरी स्टोरी तो तुम्हें पता चल जाएगी इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से मैंने फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर नाम कमाया, किस तरह से पैसे कमाए और कैसे मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई सिर्फ जिम की वजह से। लेकिन अगर तुम अभी जिम जा रहे हो एंड एक अच्छी बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर तुम्हें न्यूट्राबे के पी प्रोटीन को चेकआउट करना होगा, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है, इसका टेस्ट भी अच्छा है एंड इसकी एक स्कूप में तुम्हें 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, जो बहुत अच्छी अमाउंट है। इसलिए अगर तुम जिम जा रहे हो, तो फिर तुम्हें अपने प्रोटीन की इंटेक कंप्लीट करनी होगी, ताकि तुम्हारे मसल्स बिल्ड होते रहे एंड जब तुम उसे डैमेज करो, तो फिर प्रोटीन की वजह से वो ज़्यादा इजीली हील हो जाएंगे। इसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको चेकआउट करना भूलना मत। एंड अगर तुम प्रेम10 कोड यूज़ करोगे, तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। फिर मुझे दूसरी लड़की पसंद आए एंड दूसरी लड़की को भी मैं पसंद नहीं आया। इसलिए जब तुम्हें दो लड़की रिजेक्ट करती है, तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे साथ ऐसा हुआ था एंड मुझे पता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ है, लेकिन तुम कभी भी इस चीज़ को हर एक इंसान के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी तुम एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो फिर चांसेस है कि वो इस चीज़ को कुछ खास अच्छे से लेगा नहीं, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। इसकी वजह से तुम ऐसे जो भी डीप इमोशनल चीज़ें होती हैं, जो भी तुम्हारी लाइफ में होती हैं, उन सभी चीज़ों को तुम पकड़ के रखते होंगे। They broke my heart, started focusing on money and career after 12th and after 4 years now I am financially free। उन लोगों ने मेरा दिल तो तोड़ा था, लेकिन फिर 12th स्टैंडर्ड के अंदर मैंने अपने करियर के ऊपर एंड अपने फाइनेंसेस के ऊपर अच्छी खासी ध्यान देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आज 4 साल बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। अब दूसरे 2 चैप्टर्स के अंदर हम लोग इसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे कि ऐसा एग्जैक्टली मैंने क्या कर लिया उन 4 सालों में कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ। चैप्टर 2, लाइफ बिकेम पर्पसफुल। टू मेक मनी एंड हैव करियर इन फिटनेस इंडस्ट्री आई मैनेज्ड माय वर्कआउट्स विथ कंटेंट क्रिएशन। अब देखो, मुझे समझ में आ गया था 12th स्टैंडर्ड के अंदर कि मैं कुछ खास
अच्छा हूँ नहीं स्टडीज़ के अंदर, इसलिए फिर मैंने जिम जाना शुरू किया। कैलिस्थेनिक्स भी पहले करता था, लेकिन उसमें मुझे लगा कि शायद अगर मैं जिम जाऊँगा तो फिर मेरे पास ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है मसल्स बिल्ड करने का। एंड फिर मुझे हिट हुआ कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ एंड मुझे ये चीज़ असल में पसंद है, तो फिर मुझे इसमें से ही पैसे किस तरह से मैं कमा सकता हूँ, इस चीज़ के ऊपर मुझे ज़्यादा काम करना होगा। एंड मैंने देखा कि जो भी लोग कंटेंट क्रिएट करते थे, जो भी लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेमस थे, उन लोगों को पैसे मिल रहे थे भर भर के। इसलिए फिर मैंने सोच लिया कि अगर मुझे जिम पसंद है तो फिर मैं कंटेंट भी क्रिएट करूँगा, अच्छे से दिल से क्रिएट करूँगा, ताकि मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हो एंड मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बना सकूँ। स्टार्टेड गेनिंग नॉलेज अबाउट डाइट एंड वर्कआउट। अब अगर तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, जिम जा रहे हो, एक अच्छी बॉडी बनानी है, इस फिटनेस इंडस्ट्री में अगर तुम्हें सही में एक स्टेबल इनकम चाहिए, तो फिर सबसे पहले तुम्हें वर्कआउट एंड डाइट की अच्छी खासी नॉलेज लेनी होगी। क्योंकि अगर तुम्हारे पास इन दो फंडामेंटल चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो फिर तुम वैल्यू प्रोवाइड भी नहीं कर पाओगे एंड तुम्हारी फिजिक को अच्छे से रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये दो ही रास्ता है जिसके थ्रू मैंने पैसे कमाए हैं। पहला रास्ता तो ये था कि मैं पोजिंग की रील्स अपलोड करता था, उसमें व्यूज़ आते थे एंड फिर ब्रांड्स मेरे पास आती थी कोलैबोरेशन करने के लिए। एंड दूसरा रास्ता मैंने वो भी सिलेक्ट किया था, इसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन देता था वर्कआउट एंड डाइट के रिलेटेड, एंड फिर उसकी वजह से भी ब्रांड्स मेरे पास आती थी प्रमोशंस के लिए। टू बिकम अ हीरो ऑफ योर लाइफ यू हैव टू डाई एंड टेक बर्थ अगेन टू चेंज एवरीथिंग। मैंने इस चीज़ के बारे में कहीं पर सुना था कि एक तरह की हीरो मिथ है। हीरो मिथ कुछ इस तरह की है कि अगर तुम्हें असल में अपनी लाइफ को चेंज करना है तो फिर तुम्हें सबसे पहले साइकोलॉजिकल डेथ को फेस करना होगा। वो साइकोलॉजिकल डेथ मेरे लिए जिम थी। अब एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल डेथ का मतलब क्या है? जिम करने से पहले मेरी लाइफ में कुछ खास पर्पस था नहीं। लड़कियां आ रही थी, जा रही थी, मैं कुछ रीड करता था, लेकिन कुछ परस्यू करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। लाइफ एक तरह की मैस थी। मेरे पास कोई एक अच्छा सेंटेंस नहीं था जिसको एक्सप्रेस करके मैं ये बोल सकूं कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए मेरे फ्यूचर में। लेकिन जैसे ही मैंने जिम जाना शुरू किया, वैसे एक तरह की साइकोलॉजिकल डेथ क्रिएट हुई। ये जो भी पास्ट के मैस थे जो मेरी लाइफ में थे, वो सभी बेकार की चीज़ें मेरी लाइफ में से निकल गई एंड अब एक स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ जिसके अंदर मुझे एग्जैक्टली पता है कि अब मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है एंड किस तरह से मैं फाइनेंसेस को लूँगा। ये पाथ भी एकदम लीनियर वे में नहीं जाता, बहुत सीधा नहीं होता, तुम्हें कई सारी मुश्किलें फेस करनी होगी, लेकिन एटलीस्ट अब तुम्हारे पास एक मोटा ढांचा है जिसके अंदर तुम अब काम कर पाओगे। एंड इन सभी चीज़ों की वजह से, जिम की वजह से मेरी लाइफ ज़्यादा पर्पसफुल बन गई एंड तुम्हारी भी बन सकती है। जब भी लाइफ में पर्पस होता है तो फिर फाइनेंस ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आने लगेगा, क्योंकि पर्पस की वजह से तुम पूरे दिन में एक सर्टेन रूटीन फॉलो करते हो। तुम एक तरह का माइंडसेट रखते हो कि तुम्हें आगे जाना होगा एंड जब भी तुम इस तरह से तेजी से आगे बढ़ते हो तो फिर मेंटली एंड मटीरियलिस्टिकली तुम ग्रो जरूर होंगे। चैप्टर 3 I became another person. You are not what you have, but what you are from inside. तुम वो इंसान नहीं हो जो भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम वो हो जो तुम अंदर से असल में हो। इस चीज़ का एग्जैक्टली मतलब क्या है? मान लो कि तुम्हारे पास थोड़े पैसे आ गए, तुम्हारे पास फ्रेंड्स है, तो फिर तुम ऐसा मान सकते हो कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास इतने सारे अच्छे फ्रेंड्स है और पैसे भी हैं, लाइफ ठीक ठाक जा रही है। लेकिन वो बात सच नहीं है। चांसेस ऐसे हैं कि पैसे और अच्छे फ्रेंड्स के साथ भी तुम लोनली फील कर सकते हो, क्योंकि असल में तुम्हारे पास जो भी चीज़ें होती हैं उससे तुम अपनी सेल्फ वर्थ डिक्टेट करने की कोशिश करते हो, लेकिन असल में वो कभी सक्सेसफुली तुम कर नहीं पाओगे। जो भी इंसान तुम असल में अंदर से हो वो तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। सो इवन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अंदर से तुम एक इस तरह के इंसान हो, तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी है कि जो भी चीज़ तुम ठान लो, जो भी चीज़ तुम असल में चाहिए होगी उससे तुम हासिल करके रहोगे, तो फिर चांसेस है कि तुम डिप्रेशन से थोड़ा दूर ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्स्टेंटली चीज़ें होगी करने के लिए जिसके ऊपर तुम कंटिन्यूसली काम करते जाओगे, जो एक अच्छी बात है। बस तुम्हें इस पॉइंट को याद रखना होगा कि ज़्यादा चीज़ें अक्यूमुलेट करने से पहले तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा कि असल में तुम अपने आप को कैसी चीज़ें बोलते हो,
तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस तरह के इंसान हो? I had an identity, broken heart cause woman I loved didn't love me back, broke, introvert, unsuccessful and a man with no purpose. कुछ इस तरह की मेरी आइडेंटिटी थी। मेरा दिल टूटा हुआ था। जो लड़कियां मुझे पसंद थी उन लोगों को मैं पसंद नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं लोगों के साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता था, मैं अनसक्सेसफुल था एंड मेरी लाइफ में पर्पस नहीं था। इस तरह की आइडेंटिटी मेरी पहले थी। बट जिम चेंज्ड मी इनटू अ पर्सन हु कैन अचीव एनीथिंग। बिकॉज जब मैंने करना शुरू किया, मैंने बॉडी बनाई, मैंने इंफॉर्मेशन ली, वर्कआउट एंड डाइट की एंड मेरी प्रोग्रेस होने लगी। जब भी तुम्हारी लाइफ में किसी भी एक फील्ड के अंदर प्रोग्रेस होती है तो फिर तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होगी ही। अगर तुम ऐसा एम रखोगे कि मुझे कंटिन्यूअसली इसमें प्रोग्रेस करनी है तो फिर तुम्हारी प्रोग्रेस होगी ही। बिकॉज इस तरह की मेरी मेंटालिटी आ गई थी जिम की वजह से, क्योंकि मुझे एक ढांचा मिल गया था बड़ा जिसके अंदर अब मैं काम कर सकता हूँ। उस ढांचे की वजह से मेरी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हो गई। मैंने कंपटीशन भी खेला एंड उसके अंदर मेरा गोल्ड भी आया था अपनी कैटेगरी के अंदर। अब मैं वापस से compete करने वाला हूँ मई के एंड में। मुझे पता है कि इस बार मैं प्रो कार्ड लेकर रहूँगा एंड मुझे वो मिलने ही वाला है। मैं इस तरह का इंसान हुआ। मैं अपने आप को ऐसी चीज़ें नहीं बोलता कि मुझे लड़की चाहिए लेकिन मेरी लाइफ में कोई है नहीं इसलिए मुझे थोड़ा सा लोनली फील होता है। ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आती। मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ आती है कि आज मुझे क्या करना है, मैंने आज अपना कार्डियो ख़त्म किया या नहीं, अगर नहीं किया है तो फिर मैं कब करने वाला हूँ, आज जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो क्या मैंने की है या नहीं की, अगर नहीं की तो फिर उनको कंप्लीट करना शुरू करना है। यू आर योर ओन वर्स्ट एनिमी। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी एंड अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें इस लाइफ में कुछ चाहिए एंड अगर वो तुम्हें नहीं मिल रहा तो फिर उसके पीछे का कारण तुम खुद हो। जिम कैन हील योर लाइफ एंड फिक्स एवरीथिंग। जिस तरह से जिम ने मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया, जिस तरह से जिम ने मेरी लाइफ के अंदर पर्पस लाया, मेरी आइडेंटिटी चेंज कर दी, वैसे ही ये तीनों ही चीज़ें तुम्हारी लाइफ में भी जिम प्रोवाइड कर सकता है। बस तुम्हें जिम को इनवाइट करना होगा, तुम्हें जिम को सीरियसली लेना होगा, तुम्हें सही में इस तरह की मेंटालिटी लानी होगी कि जिम के अंदर मैं प्रोग्रेस करूँगा एंड इसके अंदर से मैं पैसे ज़रूर निकाल पाऊँगा, क्योंकि करियर भी बनाना है, उसके अंदर पैशन भी है, तो फिर पैसे तो चाहिए होंगे, पैसे के बिना कुछ होगा नहीं। सो हाँ, कुछ इस तरह की सिंपल सी एंड छोटी सी मेरी स्टोरी थी। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपनी स्टोरी खुद लिखनी है एंड मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हारी स्टोरी कमेंट सेक्शन में जानने के लिए। ज़रूर मुझे बताना कि तुम किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस कर रहे हो। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड अगर तुम्हें जानना हो कि किस तरह से तुम एक अच्छी फिजिक बना सकते हो प्रॉपर डाइट एंड वर्कआउट प्लान लेकर, इवन दो अभी भी तुम जिम जा रहे हो, एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही क्योंकि तुम बहुत सारी फालतू की चीजें भी अपने रूटीन के अंदर ला रहे हो, तो फिर तुम्हें द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट कोर्स चेकआउट करना होगा। उसके अंदर तुम्हें सारी चीजें मिल जाएगी, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका चेकआउट करना भूलना मत। आज के लिए इतना ही।